व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन? The meaning द of मीनिंग love. ऑफ लव। लव मीन्स क्या होता है? प्यार। मीनिंग मीन्स क्या होता है? अर्थ। अर्थ। प्यार का अर्थ या प्यार की मीनिंग। मीनिंग। श्याम स्ट्रेट। मीनिंग ऑफ लव मीन्स क्या होता है? लव, लव की मीनिंग यानी कि प्यार की मीनिंग, प्यार का अर्थ क्या होता है? इन अ बिग शेडी ट्री लिव्ड अ ममा एंड पापा बर्ड विद देयर स्मॉल लिटिल बर्ड्स। इन अ बिग शेडी ट्री, यू हैव टू लुक स्ट्रेट। इन अ बिग शेडी ट्री, एक बड़े से शेडी ट्री में, छायादार पेड़ में, देयर लिव्ड अ मम्मा एंड पापा बर्ड विद देयर स्मॉल ट्री लिटिल बर्ड्स। एक बड़े से छायादार पेड़ में एक मम्मी और पापा चिड़िया रहते थे, जो कि अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में, अपने छोटे छोटे चिड़िया बच्चों के साथ में पेड़ पर रहते थे। कौन रहता था? मामा पापा। मामा नहीं, मम्मा। मम्मा मीन्स मम्मी एंड फादर मीन्स पापा। मम्मी और पापा चिड़िया अपने छोटे बच्चों के साथ में पेड़ पे रहते थे। एवरी डे मीन्स प्रतिदिन या हर दिन, दे वुड फीड द एंड टेक केयर ऑफ द बेबी बर्ड टिल इट ग्रू अप टू गो ऑन इट्स फर्स्ट फ्लाइट। वे क्या करते थे? पर डे वुड फीड मीन्स खिलाते थे, एंड टेक केयर ऑफ द बेबी बर्ड, और अपने बेबी बर्ड्स की, अपने बच्चों की देखभाल करते थे, उनको खिलाते पिलाते थे, उनकी देखभाल करते थे। टिल इट ग्रू अप टू ऑन इट्स फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि जब तक कि वो अपनी पहली उड़ान, फर्स्ट फ्लाइट में पहली उड़ान, जब तक वो अपनी पहली उड़ान ना भर लें, यानी कि उड़ने लायक ना हो जाएं, तब तक के लिए वो उनको फीड करते थे, उनको खिलाते थे, लाला के दाना पानी जो भी होता था। टुडे वी विल टीच यू हाउ टू फ्लाई। आज उनकी मदर ने कहा, उनकी मम्मी ने कहा, टुडे आई विल टीच यू हाउ टू फ्लाई। आज मैं तुमको सिखाऊंगी, आज मैं तुमको बताऊंगी हाउ टू फ्लाई मीन्स कैसे उड़ा जाता है, यानी कि आज मैं आपको उड़ना सिखाऊंगी। ठीक है? देन यू कैन गो एंड सी द वर्ल्ड, पापा बर्ड सेड। पापा बर्ड ने कहा, तो उसके बाद क्या होगा? यू कैन सी, आप देख सकते हो, गो, आप जा सकते हो, एंड सी द वर्ल्ड, और इस संसार को, इस दुनिया को आसानी से देख सकते हो ना, क्योंकि आज हम आपको उड़ना सिखाएंगे। उनके पापा ने कहा आज हम आपको उड़ना सिखाएंगे, तो जब उड़ना सिखाएंगे तो क्या होगा? आप आसानी से उड़ के जा सकते हो जहाँ भी मन हो, और वहाँ पे आसानी से जो भी देखना हो चीज़ें आप आसानी से देख सकते हो। बट वेट, लेकिन इंतजार करो, टिल वी गेट सम फूड फॉर ऑल ऑफ अस। तब तक का इंतजार करना है, टिल में जब तक कि वी गेट सम फूड फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब लोग अपने सबके लिए हम थोड़ा सा फूड ले आएँ, खाने की चीज़ें ले आएँ। सेड मामा बर्ड ने सॉफ्टली कहा, धीमे से कहा, तब तक आप इंतजार करो थोड़ी देर के लिए, तब तक हम खाने पीने की चीज़ें लेकर के आ जाएँ, उसके बाद में हम आपको उड़ना सिखाएंगे। द बेबी बर्ड सैट इन द नेस्ट वेटिंग इन एक्साइटमेंट फॉर इट्स फर्स्ट फ्लाइट। जो बेबी बर्ड थी, यानी कि जो बच्ची चिड़िया थी, वो सैट इन द नेस्ट, उस घोंसले में बैठ गई। वेटिंग इन एक्साइटमेंट से वेट करते हुए, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर एक्साइटमेंट था, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर उत्सुकता थी। किस चीज़ की? फॉर इट्स फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान के खुशी में वो उस अपने नेस्ट में बैठी थी। सडनली, अचानक, अ शैडो फेल ऑन हिम, एक उसके ऊपर परछाई पड़ी, एक छाया उसके ऊपर आई, अचानक से परछाई पड़ गई। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर की तरफ देखा, एंड सॉ अ ह्यूज बर्ड स्टेयरिंग एट हिम, और उसने अपने आप को देखते हुए, यानी कि उसने एक बड़ी सी चिड़िया के हुई, यानी कि बड़ी चिड़िया को अपनी तरफ देखते हुए पाया, घूरते हुए पाया। जब उसने ऊपर की तरफ देखा, इशारे देखा क्या कहाँ की परछाई है, तो देखा बहुत बड़ी चिड़िया उसको घूर रही थी, देख रही थी। हु आर यू? आस्क्ड द बेबी बर्ड। बेबी बर्ड ने पूछा, हु आर यू? आप कौन हैं? आई एम एन ईगल, मैं एक ईगल हूँ, मैं एक बाज हूँ। सेड द बर्ड, बिग बर्ड ने कहा, रफ वॉइस में, गुस्से में कहा, मैं ईगल हूँ, बाज हूँ। ओह, अरे हाँ, हेलो ईगल अंकल, अरे हेलो ईगल अंकल, माई पापा एंड मम्मा आर नॉट एट होम, मेरे पापा और मम्मा, मेरी पापा और मम्मी होम पे नहीं है, घर पे नहीं है, आज वो लोग घर पे नहीं हैं। तो दे हैव गॉन टू गेट फूड फॉर अस, वे लोग हमारे लिए, हम लोगों के लिए फूड यानी कि भोजन लेने के लिए गए हैं। आज वे लोग खाने की तलाश में गए हैं, अभी घर पे हैं नहीं। यस सर। सो आफ्टर
they have gone to get food for us and after that they are going to teach me how to fly. खाना खिलाने के बाद में वे हमको ये सिखाएंगे कि उड़ा कैसे जाता है, यानी कि वे लोग हमको उड़ना सिखाएंगे। ठीक है, हमको वे उड़ना सिखाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है सेड द बर्ड एक्साइटली, बर्ड ने एक्साइटली कहा यू प्लीज वेट, आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा, यानी कि इंतजार करना पड़ेगा। दृष्टि इंतजार करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे मम्मी पापा खाने के लिए गए, खाना लेने के लिए गए हैं। उसके बाद हमको उड़ना सिखाएंगे। जब हम उड़ना सीख जाएंगे तब तक आप यहाँ पे बैठो, आराम करो, फिर उससे मिलना। आई हैव नॉट, नहीं, दे विल बी रिटर्निंग एनी मोमेंट नाउ, वे किसी भी क्षण यहाँ पे आ सकते हैं। आई हैव नॉट कम टू मीट देम, ईगल ने क्या कहा, आई हैव नॉट कम टू मीट देम, मैं उनसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ। हम तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने नहीं आए हैं, क्या करने आए हैं। आई हैव कम टू ईट यू, मैं तुमको खाने के लिए आया हूँ। बिकॉज आई एम हंग्री सेड द ईगल, ईगल ने कहा मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हें इसीलिए मैं आपको यहाँ पे खाने के लिए आया हूँ। वाई डू यू वॉन्ट टू ईट मी, तुम मुझे खाना क्यों चाहते हो। आई एम नो फूड, मैं कोई खाने की चीज़ हूँ, मैं खाने की चीज़ तो हूँ नहीं, तो मुझे क्यों खाना चाहते हो। यू वेट, इंतजार करो ईगल अंकल, एंड शेयर द फूड माई मदर मामा एंड पापा विल ब्रिंग सेड द बेबी बर्ड। बेबी बर्ड ने कहा कि आप थोड़ी देर इंतजार करो, मैं कोई खाने की चीज़ तो हूँ नहीं, मेरे मम्मी और पापा भी आते होंगे और उनके साथ में जो लाएंगे वो आराम से आप भी खा लेना, दोनों लोग खा लेंगे, मिल बांट के खाएंगे आराम से। Eagles have always eaten other smaller birds and so I am going to eat you also. ईगल ने क्या कहा, ईगल्स हैव ऑलवेज ईटन अदर स्मॉलर बर्ड्स, ईगल्स जो है वो हमेशा दूसरे छोटे पक्षियों का, छोटे जो उनके बर्ड्स हैं उनको शिकार करते हैं, उनको खाते हैं। ईगल्स हमेशा छोटे जानवर, छोटे पक्षियों को खाते हैं। एंड सो, और इसीलिए आई एम गोइंग टू ईट यू आल्सो, मैं भी तुम्हें खाना जा रहा हूँ। सो डोंट टेल टू मच एंड लेट मी ईट यू इन पीस, इसलिए ज़्यादा बातें मत करो, डोंट टॉक टू मच, बहुत बातें मत करो, एंड लेट मी ईट यू इन पीस, और शांति से मुझे तुमको खाने दो, यानी कि अब मैं आपको खाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ईट यू। ओके ईगल अंकल, अच्छा ईगल अंकल खाना चाह रहे हो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आई वॉन्ट टू स्टॉप यू, मैं आपको नहीं रोक रही हूँ, बट फर्स्ट लेट मी किस यू टू फॉरगिव यू द वे माई मम्मा डज टू फॉरगिव माई मिस्टेक्स। लेकिन सबसे पहले आप मुझे थोड़ा सा एक बार किस कर लेने दो, मैं आपको किस करना चाहती हूँ, जैसे मेरी मम्मा मुझे करती हैं, मेरी मदर मुझे किस करती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि जितनी भी गलतियाँ हैं वो हमारी क्षमा करती हैं, तो हमको किस कर लेती हैं, तो मैं आपको किस करना चाहती हूँ। सो सेइंग द बेबी बर्ड किस द ईगल नियर द लेफ्ट आई, इसीलिए उस बेबी बर्ड ने उसकी बाईं आँख की तरफ, लेफ्ट आई की तरफ किस किया उसको। दैट फेल्ट नाइस, ये अच्छा लगा। डू इट ऑन द अदर साइड टू, इसको दूसरे साइड पे करो, एक बार लेफ्ट पे किया है ईगल ने कहा, इस बार राइट पे करो, बहुत अच्छा लगा। सेड द ईगल द बेबी बर्ड ऑफ लाइट, बेबी बर्ड ने कहा ओके, उसको अच्छा लगा। हे दिस इज़ नाइस, अरे ये तो बहुत अच्छा है। दोबारा फिर से उसने जब उसको किया, किस किया, क्या ये तो बहुत अच्छा है। आई नेवर न्यू, मैं कभी नहीं जानता था, यू कुड ऑल्सो लव अनदर बीइंग, कि तुम दूसरे बींग्स को, दूसरे जानवरों को भी, दूसरे पक्षियों को भी प्यार कर सकती हो, मुझे ये बात तो पता नहीं थी। कम हेयर बेबी बर्ड, प्यारी चिड़िया, बच्चे यहाँ पे आओ, एंड लेट मी थैंक यू फॉर शॉवरिंग मी, शोइंग मी द मीनिंग ऑफ लव, और मुझे इस प्यार के अर्थ को, प्यार की मीनिंग को, लव की मीनिंग को समझाने के लिए मुझे आपको क्या करना है, लेट मी थैंक यू, धन्यवाद देना है। सेड हगिंग द बेबी बर्ड्स, और उसने ये कह करके बेबी बर्ड को हक कर लिया, उसको गले लगा लिया ईगल ने प्यार से। वेरी सून, बहुत जल्दी, द मम्मा एंड पापा बर्ड रिटर्न होम टू फाइंड अ गेस्ट फॉर लंच, मम्मा और पापा अपने घर वापस आ गए और उन्होंने देखा कि एक गेस्ट, एक मेहमान उनका रास्ता देख रहा है, लंच के लिए, खाने के लिए रास्ता देख रहा है। ओके, बस।